जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बॉटनी ए में चैप्टर नंबर 7 है, ब्रायोफाइट्स के से रिलेटेड है, जिसमें हम पढ़ रहे थे हिपैटिकॉप्सिडा को। उसका जो जीनस है पोरेला, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में उसके वेजिटेटिव करैक्टर, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पोरेला की रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। पोरेला एक ब्रायोफिटिक प्लांट है जो कि हिपैटिकॉप्सिडा से ताल्लुक रखता है। रिप्रोडक्शन, इसे मैं रीड करूंगा, साथ साथ फिर इसे हम एक्सप्लेन भी करेंगे। पोरेला रिप्रोड्यूस बोथ बाय मीन्स ऑफ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड। अब इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस चीज़ के जरिए होती है? विद द प्लांट ग्रोज इन ह्यूमिड कंडीशंस। अब देखिए जितने भी ब्रायोफाइट हैं ये ठीक है लैंड पे भी ग्रो करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें एक्वेटिक मीडियम लाजमी चाहिए होता है, तभी हम इन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबियस प्लांट का नाम देते हैं। ये शेडी प्लेसेस पे होते हैं जहाँ पे मॉइस्चर होता है, वाटर कंटेंट मौजूद होता है, ये वहाँ पे ग्रो करते हैं। प्रोपिगेटेड बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। इनकी जो मेन बॉडी है ना, जिसे वेजिटेटिव बॉडी कहते हैं, ये गिमिटोफिटिक बॉडी होती है, क्योंकि जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं इनकी मेन प्लांट बॉडी वो गिमिटोफाइट है। उस गिमिटोफाइट से ऊपर फिर कौन ग्रो करते हैं? स्पोरोफाइट। अब इनकी जो मेन बॉडी है, वेजिटेटिव बॉडी है, इसकी अगर किसी वेजिटेटिव पार्ट की फ्रेगमेंटेशन एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से हो जाती है, तो वो फ्रेगमेंट अगर उन्हें फिर दोबारा ग्रोइंग कंडीशंस मिलती हैं तो वो ग्रो करके न्यू बॉडी बना लेते हैं। तो यानी कि पोरेला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अपनी फ्रेगमेंटेशन के जरिए करते हैं। नेक्स्ट है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑल स्पीशीज ऑफ पोरेला आर स्ट्रिक्टली डायोशियस। द मेल प्लांट आर स्लाइटली नैरोअर देन फीमेल प्लांट। डायोशियस का इससे पहले भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। इसमें क्या होता है, मेल फीमेल प्लांट बॉडी एक दूसरे से सेपरेट होती है। तो यहाँ पे तो हमें पता है कि इनकी मेन बॉडी तो गिमिटोफिटिक है, तो मेल गिमिटोफाइट बॉडी अलग होगी, फीमेल गिमिटोफाइट बॉडी अलग होगी। जो मेल बॉडी है वो स्लाइटली नर्वर होती है। मेल एंड फीमेल प्लांट ग्रोज इंटरमिंगल्ड एंड डेंस मैच। अब होते एक दूसरे के करीब करीब साथ साथ ग्रो करती हैं, एक दूसरे के साथ इनकी जो पार्ट्स हैं वो मिक्स हुए होते हैं। द सेक्स आर्गन आर एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनियम। अब जितने भी ब्रायोफाइट हैं इन सब के जो रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं वो क्या होते हैं? एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया क्या होता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है जो कि गिमिटोफाइट बॉडी पे ग्रो करता है, और आर्किगोनिया ये एक फीमेल आर्गन है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ईच एंथ्रीडियम इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू लॉन्ग स्टॉक एंड ग्लोब्यूलर बॉडी। आप लोगों को बताता चलूं, इनकी जो बॉडी है ना, पोरेला की बॉडी है, इसी बॉडी के ऊपर, मेन बॉडी के ऊपर रिप्रोडक्टिव आर्गन ग्रो करते हैं, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। ये एक स्टॉक के ऊपर ग्रो करते हैं, यानी आप लोगों के पास कोई भी एक प्लेन चीज है, ठीक है, उसके ऊपर आप लोग कोई ब्रांचेस लगा दें, ऐसे ये होते हैं। इनके जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है एंथ्रीडियम आर्किगोनियम है, ये लॉन्ग स्टॉक के ऊपर ग्रो करती हैं, लंबी डंडियां होती हैं उनके ऊपर ये ग्रो करती हैं। अच्छा, इन यहाँ पे आप लोगों से मैं डिस्कस करता चलूं, आप लोगों ने अगर अपने पास कॉपी वगैरह रखी हुई है तो नोट कर लें। इन्हें नाम देंगे, एंड ये जो लॉन्ग स्टॉक है लंबी डंडी के ऊपर, यानी मेन बॉडी होगी पोरेला की, ठीक है, उसी बॉडी के ऊपर ब्रांचेस लगती हैं, स्टॉक डंडियां लगती हैं, उन डंडियों के ऊपर फिर क्या होती हैं? रिप्रोडक्टिव आर्गन होती हैं। वो जो डंडी है ना, स्टॉक है, उसे एक नाम देंगे एंथ्रीडियोफोर। जैसे हमने फंगाई वाले चैप्टर में पढ़ा था स्पोरेंजियोफोर, ऐसे यहाँ पे उस लंबी डंडी को क्या नाम देंगे? एंथ्रीडियोफोर। जिसके ऊपर आर्किगोनिया होगा उसे नाम देंगे हम लोग आर्किगोनियोफोर। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? और उसी के ऊपर, उसी लंबी डंडी के ऊपर क्या होगा? ग्लोब्यूलर बॉडी होगी, गोल शक्ल की स्टॉक होगी, ऊपर एक फूला हुआ हिस्सा होगा जिसके अंदर क्या होगा? एंथ्रीडियम वहां पे अटैच होगा वो। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? यस सर। एंथ्रीडियोफोर। स्टॉक कंसिस्ट ऑफ 2 रोज ऑफ सेल। हर स्टॉक पे सेल्स की कितनी लेयर्स होंगी? दो लेयर्स होंगी। द बॉडी ऑफ एंथ्रीडियम हैज स्टीराइल जैकेट एज एन एक्सटर्नल कवरिंग।
अब देखें इसी एंथ्रीडियम के अंदर क्या लगेंगे, एंथ्रोजोइड। जो बाहर का एरिया होगा, बाहर के जो सेल्स होंगे वो कौन से सेल होंगे, वो स्टीराइल सेल होंगे। वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, वो सिर्फ इनको क्या देंगे, प्रोटेक्शन देंगे। जैकेट इनक्लोज्ड अ मैस ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स आर एंड्रोसाइट। एंड्रोसाइट ये एंथ्रोजोइड को कहते हैं। देखें यहाँ पे कितने नाम बनेंगे, एंथ्रीडियम के बाहर की जानिब क्या होगा, स्टीराइल सेल्स की जैकेट होगी, कवरिंग होगी। अंदर क्या होंगे, स्पर्मेटोसाइट्स एक नाम, एंड्रोसाइट्स दूसरा नाम, स्पर्मेटोजोइड्स तीसरा नाम, एंथ्रोजोइड चौथा नाम। ये चार नाम बनते हैं इनके मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स के। ईच स्पर्मेटोसाइट डेवलप इनटू अ सिंगल बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोइड। हर स्पर्म यानी स्पर्मेटोजोइड या एंथ्रोजोइड उस पे क्या होगा, बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स होंगे, उनके ऊपर दो दो फ्लैजेला होते हैं। द एंथ्रीडियल जैकेट्स ओपन इनटू अ नंबर ऑफ इरेगुलर वॉल्व ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। द वॉल्व गेट्स tightly coiled, an individual cell gets separated and force out एंड्रोसाइड in the water। अब देखें इनकी जो एंथ्रीडियल फिलामेंट है जिसे एंथ्रीडियोफोर का नाम दिया गया, ठीक है, वो भी क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। इतना पानी को एब्जॉर्ब करता है कि वो जो जैकेट सेल्स हैं वो इनर सेल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और वो ओपन हो जाता है, और अंदर से फिर क्या निकलते हैं बाहर, एंड्रोसाइट्स या स्पर्मेटोजोइड, जो पानी में फिर मूव करते हैं और किसकी तरफ जाते हैं, आर्किगोनिया की तरफ जाते हैं। आर्किगोनिया ग्रो एट हर एपेक्स ऑफ स्पेशलाइज्ड लेस डिस्टिंक्ट शॉर्ट आर्किगोनियल ब्रांच। अब देखें इसकी ब्रांच भी क्या होगी, आर्किगोनियम, ये भी आर्किगोनियोफोर ब्रांच के ऊपर ग्रो करेंगे। इसकी लेंथ उनके मुकाबले में थोड़ी शॉर्ट होगी। अ ग्रुप ऑफ 15 आर्किगोनिया रिमेन सराउंडेड बाय टू ब्रैकेट्स, टू ब्रैक्टियोल्स एंड अ पेरियंथ। ये ब्रैकेट, ब्रैक्टियोल्स या पेरियंथ, ये क्या चीज है, ये इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, किसकी, आर्किगोनियोफोर की। जो शॉर्ट आर्किगोनियल ब्रांच है उनकी क्या है, ये कवरिंग है जिनको प्रोटेक्शन देगी। यानी आर्किगोनियम है या एंथ्रीडियम है, ये दोनों क्या है, स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है ऑन मेल ऑन गेमेटोफाइट ऑफ पोरेला। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, मैच्योर आर्किगोनियम का, नोट कीजिएगा। अब देखें आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा जैसे हायर प्लांट के अंदर कार्पल होती है, नीचे उसकी वेंटर होगी और एक सुराही की तरह लंबी नाली होगी। जैसे हम देखते हैं ना कार्पल का स्ट्रक्चर, ऊपर स्टिग्मा है, लंबी डंडी होगी, स्टाइल, नीचे फूला वैसा ओवरी जिसके अंदर एग सेल यानी ओव्यूल वगैरह होता है। सेम ऐसा ही मिलता हुआ स्ट्रक्चर आर्किगोनियम का भी है। आर्किगोनियम कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू अ ब्रॉड नेक एंड अ वेंटर। वेंटर क्या होगा, नीचे फूला हुआ ऐसा जिसके अंदर एग सेल है, ऊपर क्या है, ये नेक मौजूद होती है। The neck consists of 5 vertical row of cell enclosing 6 to 8 linearly arranged broad neck canal cell। इसमें क्या होगा, नोट कीजिएगा, इसकी जो नेक होगी ये 5 यानी कि वर्टिकल 5 रोज होंगे सेल्स के, ठीक है, उनके अंदर फिर क्या होगा, केनाल सेल्स मौजूद होंगे। द वॉल ऑफ वेंटर कंसिस्ट ऑफ 5 वर्टिकल रो ऑफ सेल एनक्लोज अ वेंटर केनाल सेल एंड एन एग सेल। अब नीचे जो फूला हुआ स्वालन पोर्शन है, वेंटर है, ये भी 5 रोज होंगे सेल्स की, उनसे मिलकर बना हुआ होता है, जिसके अंदर क्या होगा, वेंटर केनाल सेल, क्योंकि इसी वेंटर के ऊपर क्या है, केनाल नेक भी है, वो कनेक्टेड है, और अंदर क्या होगा, मेन उनका एग सेल होगा। Archegonia are found in a group of 15. Archegonia remain surrounded by two bracket bracteole and a perianth। इन दोनों के स्ट्रक्चर में जो बात समझने की है, नोट करने की, वो ये है कि आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडियम आर बोर्न ऑन अ स्टॉक दैट इज अटैच विद गेमेटोफाइट बॉडी। मेन चीज जो है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है। देखें ये जो 6.8 ए है, ये है एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर, 6.8 बी है, ये है आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर। ये मैं एक्सप्लेन करता हूं इसे। इसमें देखें यहां पे ए बी
आप लोगों ने सी है, डी है और ई है, ये आप लोग नोट करोगे। ए डायग्राम में देखें इसी के ऊपर, क्योंकि मेन बॉडी क्या है इनकी, गिमेटोफाइट है और वही स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी उनके पास है। इसी के ऊपर ये क्या ब्रांच, एंथ्रीडियल ब्रांच है, ये इसके ऊपर ग्रो किए हुए है। ये क्या है, एंथ्रीडियल ब्रांच है, ब्रैकेट ब्रैक्टियोल है जो उसको कवरिंग दे रहा है। इसी के ऊपर यही फिर स्ट्रक्चर क्या करेगा, राउंडेड स्ट्रक्चर मैस ग्रो करता है। एंड्रोगोनल सेल्स या एंड्रोसाइट सेल्स इसके अंदर ग्रो करते हैं, यानी कि एंड्रोगोनल मीन स्पर्मेटोजॉइड या एंथ्रोजॉइड। और फिर उसी में से डिसेंड एंथ्रीडियम। अब देखें जब ये एंथ्रीडियम मैच्योर हो जाएगा, अंदर से क्या चीज आउट करेंगे यहाँ से, एंथ्रोजॉइड। ये एक डी में क्या, एक एंथ्रोजॉइड यानी कि एक स्पर्म सेल है। वही देखें इसके ऊपर क्या है, ये दो फ्लैजेला अटैच है, एक इधर है और एक इधर है। ये एक स्पर्म सेल होगा, उसके ऊपर क्या होंगे, दो फ्लैजेला ग्रो करते हैं। यानी कि दोबारा देखें, ये इसकी बॉडी का हिस्सा है, स्टेम लाइक पोर्शन है। इसके ऊपर स्टीराइल ब्रांचेस भी होंगी, फर्टाइल ब्रांच भी होंगी, जिसके ऊपर ये एंथ्रीडियम ग्रो करेगा वो फर्टाइल ब्रांच होगी। आसपास के ये ब्रैकेट है, ब्रैक्टियोल होते हैं, ये इसको क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देंगे एंथ्रीडियम को। अंदर कौन होंगे, एंथ्रोजॉइड सेल्स होंगे, ठीक है। और जब ये एंथ्रीडियम मैच्योर हो जाता है, अंदर कौन ग्रो किए हुए होते हैं, एंथ्रोजॉइड, ठीक है। एंड्रोगोनल सेल्स भी हैं, एंड्रोसाइट भी कहते हैं, स्पर्मेटोजॉइड भी कहते हैं। फिर ये एंथ्रीडियम की वाल ब्रेक करती है, ये फिर बाहर निकलते हैं एंथ्रोजॉइड, और हर एक एंथ्रोजॉइड के पास क्या होगा, दो दो फ्लैजेला होंगे। इसके मुकाबले में जो हमारे पास ये है, ये भी ये वाला जो ए डायग्राम है, ये जो मैं यहाँ पे कर्सर को राउंड कर रहा हूँ, ये क्या है, ये इसकी एक ब्रांच है एंथ्रीडियम, ठीक है। उसके ऊपर ये क्या ग्रो करेगा, आर्किगोनियम ग्रो करेगा। आर्किगोनियम के ऊपर क्या, ये स्वलन पोर्शन है। अब उसी के अंदर ये देखें, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, ये ऊपर बैक्टीरियोल है जो प्रोटेक्शन देगा। उसके आसपास क्या, ये आर्किगोनियम ग्रो किए हुए हैं, ये है आर्किगोनियम। ये जो लंबी नाली सुराही की तरह है, ये इसकी नेक है। नीचे जो स्वलन पोर्शन है, ये इसका वेंटर है। और जहां पे वेंटर और नेक आपस में कनेक्टेड है, इस जगह को क्या नाम देंगे, वेंटर कैनाल सेल का नाम देंगे। क्या चीज, वेंटर कैनाल सेल्स का। इसके अंदर क्या ग्रो करेगा, फिर ये एग सेल ग्रो करेगा। और ये दोनों एंथ्रीडियम या आर्किगोनियम है, कहाँ मौजूद है, पोरेला की वेजिटेटिव बॉडी जिसे गमीटोफाइट कहते हैं, उसके अंदर ये धन से होते हैं, उसके साथ ये अटैच होते हैं जी। ये डायग्राम देखें, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछें आप लोग। सर एम्फिगेस्ट्रिया के बारे में थोड़ा समझा दें। मैं बताता हूँ, पहले आप लोगों को मैं इसे दिखा दूं। पोरेला की बॉडी, ये लीव्स, स्टेम के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर क्या होते हैं, टू टाइप के लीव होंगे, लेटरल साइड पे भी और वेंट्रल साइड पे। जो वेंट्रल साइड का लीफ होता है ना, उसे एम्फीगेस्ट्रिया कहते हैं। ये असल में क्या करते हैं, ब्रांच की प्रोटेक्शन का काम करते हैं। एम्फीगेस्ट्रिया आर लीव्स इन पोरेला दैट आर अरेंज्ड ऑन इट्स वेंट्रल साइड। और फिर इसका काम क्या होगा, देखें ये कोई लॉन्ग बॉडी वगैरह नहीं होती। जब एम्फीगेस्ट्रिया का साइज इंक्रीज करता है और ये अगर साइल के साथ टच कर जाता है लोअर साइड पे, क्योंकि ये होते भी अंडर साइड पे, लोअर साइड पे हैं, तो इनकी लोअर साइड से फिर राइजाइड भी निकलती है जी। सर जैसे स्केली लीव्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसी एग्जैक्टली तरह से। जी जी, इस तभी तो इनको क्या कहा है, ब्रैकेट या ब्रैक्टियोल का नाम दिया है। ये देखें, मेन तो ये स्टेम है, आसपास ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर को देखिए। ये जो लीफ नाम दिया गया ना, ये एग्जैक्ट लीफ नहीं है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा ना ब्रायोफाइट में क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजाइड होगा, स्टेम लाइक टाइप होगी, लीफ लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर होंगे ये, ठीक है। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो इनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ होते हैं, उनके स्टेम की और ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं।
और एम्फीगेस्टिया सिर्फ वो होगा जो वेंट्रल साइड वाला होगा, जो फिर राइजाइड को भी ग्रो करवाता है। ओके सर। ये इस तरह का स्ट्रक्चर अदर ब्रायोफाइट में हमें देखने को नहीं मिलता, ये याद रखिएगा जी। ये वाला पैराग्राफ आप लोग रीड करें सब। फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। रीडिंग कर रहे हैं आप लोग? स्क्रीन देख नजर आ रहा है ना क्लियर आप लोगों को? जी सर। आप लोग ना एक आवाज आप लोग और करें। आप लोग ना इमेजिन करें एक फ्लावर है आप लोगों के सामने, ठीक है? उसके अंदर स्टेमन और कार्पल है। स्टेमन कार्पल क्या है? ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। उसके आसपास आप लोगों ने पढ़ा, देखें एक फ्लावर के ना दो हिस्से होते हैं मेन, फर्टाइल पार्ट और इनफर्टाइल पार्ट। फर्टाइल पार्ट तो हो जाते हैं स्टेमन और कार्पल, उसके आसपास सेपल और पेटल हैं। हालांकि ये दोनों सेपल पेटल फूल के हिस्से हैं, लेकिन ये दोनों रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते क्योंकि ये दोनों किसी किस्म का कोई रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस नहीं करते। तो सेपल और पेटल की अरेंजमेंट को, इनके घेरे को पेरियंथ कहती हैं। तो यूं समझे जो पेरियंथ है ये क्या है? ये प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है? और ये तो हो गई यहाँ तक। फिर उस फूल के नीचे बिल्कुल डंडी के ऊपर सब्ज रंग की तय होती है, सेपल से हटके, सेपल से हटके वहां पे सब्ज रंग की पत्ती होती हैं, पत्तियां होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? छोटी बड़ी होती हैं, उन्हें कहते हैं ब्रैकेट्स। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन के यहाँ पे इन इन इनका क्या मतलब है टर्म्स का? देखें, फर्टिलाइजेशन रिक्वायर वाटर ड्यूरिंग sufficient moist condition, the upper jacket cell of antheridium separate from one another at its apex। देखें, अंदर की दानी जो एंथ्रीडियल फिलामेंट है, बाहर सेल्स की कवरिंग है, वो फिर क्या करेंगे? पानी अब्जॉर्ब करके सेपरेट होते हैं। इनर साइड से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पड़ता है जिससे वो सेपरेट होते हैं, तो अंदर से क्या निकलते हैं? स्पर्म निकलेंगे। स्पर्म फिर पानी के जरिए मूव करके कहाँ जाएंगे? आर्किगोनियम के पास। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द क्लस्टर ऑफ आर्किगोनिया बिकम सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव इन्वेलप द क्लेप्ट्रा। क्लियर? आर्किगोनिया को प्रोटेक्शन देने के लिए जो वहां पे प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी उसे क्या नाम देते हैं? क्लेप्ट्रा का। अराउंड क्लेप्ट्रा एन इन्फ्लेटेड पेरियंथ डेवलप्स बाय फ्यूजन ऑफ टू और मोर डिस्टल ब्रैकेट्स। समझ आ गई? जैसे लीव, जैसे आमतौर पे हायर प्लांट के फ्लावर पे सेपल पेटल पेरियंथ का काम करती है, तो यहाँ पोरेला के अंदर आर्किगोनिया के आसपास जो लीव्स थे ब्रैकेट की फॉर्म में, वो ब्रैकेट आपस में फ्यूज होके क्या बना लेती हैं? पेरियंथ बनाती है। समझ आई इस बात की? यस सर। आगे है, इट्स राउंड the bracket around the perianth become enlarged to form the involucre। इन्वोल्यूकर भी क्या होता है? ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उनकी अरेंजमेंट को इन्वोल्यूकर कहते हैं।
The egg of several archegonia in each branch may be fertilized. However, only one zygote usually develop into a sporophyte. The other abort. देखिए यहाँ पे एक से ज्यादा एग होंगे, सबकी फर्टिलाइजेशन होगी, लेकिन जाइगोट एम्ब्रियो में एक मूव करके जाएगा, जो बाकी होंगे, ठीक है, उसमें जो बाकी होंगे ना, बाकी क्या करते हैं, एबॉर्ट हो जाते हैं। बाकी असल में क्या होते हैं, एक को ग्रो करवाने के लिए बाकी सब फूड सोर्स ऑफ फूड के तौर पे काम करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 एग सेल की फर्टिलाइजेशन हुई, ग्रो तो एक ने करना है, जो बाकी 4 होंगे ना, वो 4 क्या करेंगे, यहाँ पे उस एक की ग्रोथ के लिए बतौर फूड सोर्स मीडियम काम करते हैं। क्लियर हुई ये बात? यस सर, हो गया। आगे फिर क्या करेगा, स्पोरोफाइट ग्रो करेगा, उसी जाइगोट एम्ब्रियो से क्या करेगा, स्ट्रक्चर डेवलप करेगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का आप लोगों को पता है कि इसके 3 हिस्से होते हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। अ स्पोरोफाइट, मॉर्फोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ कैप्सूल। उसी फूट, सीटा, कैप्सूल, उसी स्पोरोफाइट का जो टिप वाला पोर्शन होगा उसका क्या नाम है, कैप्सूल होता है, जिसके अंदर स्पोर ग्रो करते हैं। आगे वाला, स्पोरोफाइट के 3 हिस्से होंगे, फूट, सीटा, कैप्सूल। अब जो फूट होता है, सीटा, ये क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं होते क्योंकि ये गिमेटोफाइट के साथ अटैच होते हैं। कैप्सूल के पास क्या हो, कैप्सूल हैज 2 to 3 सेल थिक स्टीराइल जैकन इनक्लोजिंग द मैस ऑफ टेट्राड हेप्लाइड स्पोर एंड इलेटर्स। इलेटर्स भी क्या होते हैं, स्पोर्स के साथ शॉर्ट स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इनकी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। यानी कैप्सूल, हर देखें, फुट तो होगा गिमेटोफाइट के साथ अटैच, सीटा होगा डंडीनुमा हिस्सा, स्टॉक, उसके ऊपर क्या होगा, कैप्सूल। कैप्सूल के आसपास क्या होगा, देखें, कैप्सूल एक फूला हुआ हिस्सा होता है जिसके बाहर की जो कवरिंग है, जैकेट है, वो 2 से 3 सेल लेयर थिक होगी, जिसके अंदर क्या करेंगे, जो स्पोर मदर सेल होगा वो मियासिस करके 4 स्पोर बनाते हैं, और वो सारे क्या होते हैं, हैप्लाइड, क्योंकि स्पोर किस डिवीजन के नतीजे में बनते हैं, मियासिस के नतीजे में। द इलेटर्स आर शॉर्ट विद टेपरिंग एंड, ईच अलेटर इज प्रोवाइडेड विद 2 to 3 स्पाइरल थिकनिंग बैंड। ये आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, इसे स्पाइरल थिकनिंग बैंड है। यंग स्पोरोफाइट रिमेन इनक्लोज्ड बाय क्लेप्ट्रा एंड पेरियंथ एंड इन्वेलोकस। देखिए ये सारा भी कहाँ पे ग्रो कर रहा है, उसी आर्किगोनियम के साथ ग्रो कर रहा है जहां पे फर्टिलाइजेशन हुई थी। जाइगोट डिवाइड बाय ट्रांसवर्स वॉल इनटू अ एपीबेसल एंड हाइपोबेसल सेल। यानी जाइगोट डिवाइड करेगा पहले उसमें, ठीक है, पहले उसमें 2 सेल बनेंगे, यानी कि मियोसिस 1 होगी, नहीं सॉरी, यहाँ पे आप लोग नोट कीजिएगा, जाइगोट जब बनेगा, जाइगोट बनने के बाद इसमें माइटोसिस होगी, अभी स्पोर बनने का अमल नहीं हुआ। पहली जो डिवीजन होगी ना, एक ऊपर की जानिब सेल बनेगा, उसका नाम होगा एपीबेसल, एक सेल नीचे बनेगा हाइपोबेसल। यानी कि ऐसे है, आप लोगों के पास कोई भी रेक्टेंगुलर चीज है, उसको सेंटर से काटें, ठीक है, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला पार्ट बनेगा, ऐसे 2 सेल बनेंगे, एपीबेसल और हाइपोबेसल। द एपीबेसल सेल डिवाइड बाय ट्रांसवर्स। अब जो एपीबेसल होगा वो फिर क्या करेगा, डिवीजन करेगा, कितने सेल बनाएगा, 2। अब कितने सेल हो गए टोटल, 3। जो पहली डिवीजन से 2 बने, फिर ऊपर वाले सेल ने डिवीजन की, 2 उसने बना दिया, एक नीचे वाला सेल और 2 ऊपर वाले सेल, टोटल कितने सेल हो गए। यानी कि इस वक्त एम्ब्रियो कितने सेल स्टेज पे है, 3 सेल स्टेज पे है। अब बेसल सेल आ जाएगा। The basal cell of pro-embryo does not take part in development of embryo. The upper 2 cell give rise to capsule. These cells divide by successive division to form a mass of cells that undergo periclinal division to give rise to outer epithelium and inner endothelium. The epithelium cell undergo anticlinal division first and then periclinal division to produce 2 to 3 cells layer of capsule wall. Endothelium cell act as archisporium and divide to produce sporogenous tissue. Some sporogenous cells undergo meiosis to produce 4 haploid spore. The other develop into elaters. अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है, जाइगोट ने एपी और हाइपोबेसल सेल बना दिए, फिर एपीबेसल ने फिर मजीद डिवीजन की,
अब उनके बाद जो ऊपर वाले जो सेल्स है उन्होंने कैप्सूल बनाना है, फिर वो क्या करते हैं, बार बार डिवीजन करेंगे। पेरिक्लाइनल भी, जो पेरिक्लाइनल डिवीजन है ये क्या करता है, एंड किसी भी स्ट्रक्चर की एंड पोर्शन से डिवीजन होगी, याद रखिएगा ये वाला आप लोग, पेरिक्लाइनल डिवीजन से वो क्या होता है, एंड पोर्शन से डिवीजन होगी, ठीक है। उसमें फिर एम्पीथेलियम और एंडोथेलियम बनेंगे। अब ये मजीद डिवीजन करते करते क्या करेंगे, कैप्सूल की वाल बनाएंगे। कैप्सूल की वाल जब बन जाएगी, अब उसके अंदर दो थे ना, एक था उनके अंदर एम्फीथेलियम, एक था एम्पी एंडोथेलियम। जो एम्फीथेलियम था ये आउटर स्ट्रक्चर बनाएगा किसका, कैप्सूल का, और एंडोथेलियम क्या करेगा, उस कैप्सूल का इनर टिश्यू बनाएगा। और जो इनर टिश्यू है, इनर सेल है, उनकी डिवीजन से फिर क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, जब जब स्पोर वगैरह बन जाते हैं, इलेटर्स बन जाते हैं, सीटा सेल इलांगेट करेंगे थोड़े से, ताकि कैप्सूल क्या हो, बाहर की जानिब ज्यादा उभर आए। जब वो बाहर की जानिब उभर आते हैं तो फिर कैप्सूल की वाल ब्रेक करती है और अंदर से फिर क्या निकलते हैं, स्पोर। अब फिर जब सूटेबल प्लेस पे जाके वो स्पोर फॉल करते हैं, फॉल करने के बाद फिर वो स्पोर क्या करेंगे, अपनी जर्मिनेशन करेंगे, स्पोर वाल को ब्रेक करेंगे। अंदर जो प्रोटोप्लास्ट मैस होता है, उनका प्रोटोप्लाज्मिक मैस होता है, वो मैस फिर क्या करेगा, डिवीजन करके ग्रो करेगा और एक अलगा लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका क्या नाम होगा, प्रोटोनीमा। ये प्रोटोनीमा फिर क्या करता है, जमीन के साथ फैलता है, और प्रोटोनीमा का जो लोअर पार्ट होता है वहां से फिर राइजाइड स्ट्रक्चर बनते हैं, जो इन्हें क्या करता है, जमीन के साथ जकड़ लेते हैं, और जो अपर टिश्यू होता है वो फिर मेन प्लांट बॉडी बनाते हैं। ये है पोरेला की स्पोर की जर्मिनेशन। स्पोर की जर्मिनेशन क्या है, दोबारा नोट कर लें, स्पोर सूटेबल प्लेस पे लैंड करेंगे, स्पोर वाल ब्रेक करेगी, अंदर जो उसका मैस होगा, स्पोरोजीनस मैस होगा या प्रोटोप्लाज्मिक मैस होगा, वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, डिवीजन करेगा, ग्रोथ करेगा, एक अलगा लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जमीन के ऊपर ऐसे फ्लैट जमीन के ऊपर फैलेगा, करीबी करीबी एरिया में जो स्पोर के आसपास होगा। तो उसका जो लोअर पार्ट होगा, जो जमीन के साथ अटैच है सॉइल के साथ, वो क्या करती हैं, वो राइजाइड बनाती हैं और इन्हें जमीन के साथ जकड़ लेती हैं। और जो फिर होगा, और जो फिर उसका ऊपर वाला प्रोटोनिमल मैस होता है, वो फिर क्या करता है, मल्टीपल डिवीजन करेगा और एक अपराइट प्लांट बॉडी बनाएगा जिसका नाम क्या होगा, पोरेला। जी ये होता है इसका, ये है पोरेला की डिवीजन। समझ आ गई आप लोगों को? सर एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल Yes. के डायरेक्शन में डिफरेंस बता दें। दोबारा बताएं मुझे। सर एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन एंटीक्लाइनल और जो पेरिक्लाइनल है, ये दोनों सेल डिवीजन की खास तौर पे, ये दोनों चीज यानी कि ये दो टाइप की डिवीजन हैं, ठीक है। सेल डिवीजन है ना, ये देखें, सेल डिवीजन को तो पता है भी, एक से दो सेल, दो से चार सेल ये बन जाते हैं। जो पेरिक्लाइनल होते हैं ना, सबसे पहले नोट कर लें जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, जो पेरिक्लाइनल है, पेरिक्लाइनल जो सेल डिवीजन है, ये क्या करता है, कोई भी सेल है ना, दो सेल बनेंगे, वो दोनों सेल एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सुने, एक और चीज यहाँ पे इसका मैं शॉर्ट फर्क बताता हूं आप लोगों को। एक देखें, आपके पास ना सेल है, ठीक है, हेलो, जी सर आवाज आ रही है। सेल है आप लोगों के पास। अब आप लोगों ने सेल में सेल डिवीजन होनी है, सेल डिवीजन होने के बाद एक से ज्यादा सेल बनेंगे। अगर डिवीजन इस तरीके से हो रही है कि वो अलोंग द एक्स एक्सिस सेल्स बनते जा रहे हैं, तो ये है पेरिक्लाइनल डिवीजन। अगर वो परपेंडिकुलर सेल्स बनते जा रहे हैं तो ये है एंटीक्लाइनल। समझ आई इस बात की? यानी जो पेरिक्लाइनल में सेल्स की रो बनेगी, सेल्स की कतार बनती है, जबकि एंटीक्लाइनल में सेल का कॉलम बनता है। अब समझ आई है? Yes, sir, जी ये सर। पैरेलल और परपेंडिकुलर डिवीजन का कॉन्सेप्ट आ एग्जैक्टली, जाता है। जी 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 बिल्कुल। जी सर।
देखे ना, जब भी कोई आर्गन वगैरह कोई टिश्यू वगैरह बनना होता है, जिस वक्त उस आर्गन टिश्यू ने अलोंग द एक्स एक्सेस ट्रांसवर्सली ग्रो करना है, तो वहां के सेल्स में जो सेल डिवीजन होगी वो चलेगी पेरिक्लाइनल। जब उन्होंने ऊपर उठ के परपेंडिकुलर यानी कि अपराइट मैस बनाना है, तब उन सेल्स में जो सेल डिवीजन होगी वो क्या होगी, एंटीक्लाइनल होगी। सर ये ऐसे ही है जैसे चॉकलेट को दरमियान से तोड़ दें तो पेरिक्लाइनल डिवीजन हो जाएगी। बिल्कुल। आप लोग ना इसे रिवाइज करें, ठीक है। रिवाइज करने के बाद आप लोग इसके जो डायग्रामेटिक पोर्शन है उसको बनाएं। आप लोग लाजमी ड्रा किया करें और देखें ग्रुप में आप लोग कितने मेंबर्स हैं। बार बार कहता हूं कि चलें, जो वीडियो वगैरह है उनको लाजमी देखा करें रिवीजन के लिए। देखें ख़ास तौर पे जब आप लोग बिल्कुल फ्री हैं रात के टाइम, ठीक है, काम वगैरह सब चीज़ों से फारिग हो गए, तो फिर आप लोग क्या करें, जिन सब अकेले होते हैं बैठ के कॉपी निकाले, वीडियो वगैरह देखी, लेक्चर वगैरह सुना और नोट्स वगैरह तैयार किए। इस तरीके से अपने टाइम को यूज़ किया करें, कोशिश करें मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज करें, क्योंकि ये जो 4 महीने हैं गवर्नमेंट के, इनके बाद इन्होंने जॉब लाजमी देनी है, क्योंकि सितंबर में अक्टूबर में इलेक्शन है, ठीक है, अक्टूबर में इलेक्शन है, उससे फ़ौरन पहले या उसके फ़ौरन बाद इन्होंने जॉब्स का कोई ना कोई सीन बनाना है गवर्नमेंट ने, अदरवाइज पता है फिर इनको वोट नहीं मिलने। सर वोट वैसे भी नहीं मिलने। चलें, आप लोग इसको रिवाइज करें और फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके लाजमी पूछिएगा। मुझे अभी खाना, अभी लंच का टाइम है, उसके बाद फिर मुझे टाइम मिला तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, लिंक फिर भेज दूंगा अगली वीडियो का, उसे भी फिर आप लोग लाजमी सुनिएगा। क्वेश्चन हो तो ग्रुप में जैसे हमारी डिस्कशन चलती है इंशाल्लाह उसमें फिर मैं आप लोगों का पॉइंट क्लियर करूंगा। अगली वीडियो के लिए सर जो जी जी पूछें। मैंने कहा कि गूगल मीट पे जो क्लास होती है वो हम लोग फिर से ही पाबंदी से ले लेते हैं। नहीं देखें, इसमें ना खुद को बाउंड करना पड़ता है, गूगल मीट है या यूट्यूब का लेक्चर है, ठीक है। इसमें डिस्कशन देखें, अब यूट्यूब की वीडियो और गूगल मीट की क्लास एक दूसरे के बराबर तो नहीं हो सकती, बिल्कुल जी सर यही बात है। जी। चलिए मैं आप लोगों को वो बुक भेजता हूँ, कैम्पबेल वाली बायोलॉजी, जो आप पूछ रहे थे डाउनलोड नहीं हुई, उसे भी थोड़ा देख लें, बड़ी अथेंटिक, बड़ी यानी कि उसमें डाटा बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आप लोग ठीक है इसे रिवाइज करें, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। आप लोग अपना ख्याल भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।